Today we are going to start exercise 9.2 from 9th question. 9th क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट करना है. आई होप आप सभी के पास बुक्स होंगी. 9th क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज. दो एपीज हैं अलग अलग, उनकी n टर्म्स का जो सम है उसकी रेशो 5n+4 और 9n+6 गिवन है. गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज. मैं डिफरेंट एब्रिविएशंस ले लेता हूं, एक के लिए कैपिटल SN और एक के लिए स्मॉल SN इज इक्वल्स टू हम लोगों को गिवन है 5n+4 एंड 9n+6. 9n+6. बेटा ये यहाँ ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि दो डिफरेंट एपीज गिवन है हम लोगों को और दोनों डिफरेंट एपी से सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो हम लोगों को गिवन है. And we need to find out the ratio of their 18th term. To find ratio of 18th term, 18वीं टर्म की रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. We need to find out the ratio of 18th term. Now see here, sum of n terms का फार्मूला लाते हैं n/2 into 2a plus n-1 into d. यहाँ पे मैं सारे लेटर्स कैपिटल ले रहा हूँ और दूसरी एपी के लिए n/2 into 2a plus n-1 into d. यहाँ पे मैं स्मॉल एब्रिविएशन ले रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू 5n+4 डिवाइडेड बाय 9n+6. n/2 दोनों साइड से, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद 2a plus n-1 into d divided by 2a plus n-1 into small d, and this is equals to 5n+4 over 9n+6. इसके बाद एक स्टेप हम लोगों ने याद रखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे. इट एम्प्लाइज capital A plus n-1 by 2 into capital D over small a plus n-1 by 2 into small d is equals to 5n+4 divided by 9n+6, and this is equation number 1. अब इसके बाद हम लोग इधर आते हैं कि हम लोगों ने 18th टर्म की रेशियो फाइंड आउट करनी है. नाउ टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ 18th टर्म. अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, ये न्यूमरेटर में जो हमारे पास है a plus n-1 by 2 into d और डिनोमिनेटर में a plus n-1 by 2 into d. अगर कहीं जो ये n-1 by 2 है इसकी जगह पे अगर 17 आ जाए तो ये a plus 17d हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी a plus 17d हो जाएगा, and that will be 18th term. So यहाँ पे लिखेंगे to find ratio of 18th term, put n-1 by 2 is equals to 17. यहाँ पे n-1 by 2 अगर 17 हो जाएगा तो ये मेरे पास 18th टर्म की रेशियो हो जाएगी. एंड फ्रॉम हियर n-1 is equals to 34, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड n is equals to 35. n की वैल्यू मेरे पास 35 आ गई. Now put this value of n in equation number 1. अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे n की वैल्यू 35 पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगा a plus 17d over small a plus 17d, and this is equals to 5 into 35 plus 4 divided by 9 into 35 plus 6. बेटा जी पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे, and this will be equals to 35 5 का 175 plus 4 179 और 35 9 जा 315 plus 6 321. Therefore a18 is to small a18 is equals to 179 is to 321, and this will be your answer. Means जो 18th टर्म की रेशियो निकालनी है that will come out to be 179 is to 321. Okay students, sum of first p terms is equals to sum of q terms of an ap. an ap मतलब सिंगल ap की बात की गई है. given that sb is equals to sq
and we need to find out sum of first p plus q terms. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. We need to find out sum of first p plus q terms. यहाँ पे देखिए sum of n terms का फार्मूला लगाते हैं. इधर आ जाएगा p by 2 into 2a plus p minus 1 into d, and here it is q by 2 into 2a plus q minus 1 into d. डिनोमिनेटर का 2 दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2ap plus p square minus p into d is equals to 2aq plus q square minus q into d. इसके बाद बेटा जी सारी टर्म्स हम लोग एक साइड पे लेके चलते हैं. इट एम्प्लाइज 2ap plus p square minus p into d minus 2aq minus q square minus q into d is equals to 0. a वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं और यहां से 2a कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा p minus q. उसके बाद हम लोग ये d वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं प्लस यहां देखिएगा p square minus p और यहां से minus q square plus q into d is equals to 0. It implies 2a into p minus q plus दोबारा से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और उसके बाद बाकी दो टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे, यहाँ p माइनस q into d is equals to 0. Again it will become 2a into p minus q plus यहाँ फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b into a plus b माइनस p माइनस q into d is equals to 0. अब इसके बाद अगेन थ्रू आउट हमारे पास ये देखिए इस स्टेप में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से p माइनस q कॉमन बाहर निकलता है. हम लोग p माइनस q कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बचता है यहाँ पे 2a प्लस यहाँ बचता है p प्लस q और यहाँ बचता है माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 0. अब बेटा जी देखिए दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है. नाउ इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल्स टू 0 इट एम्प्लाइज आइदर p minus q is equals to 0. इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे p और q दो डिफरेंट टर्म्स हम लोगों को गिवन है. इट एम्प्लाइज फिर दूसरी टर्म 2a plus p plus q minus 1 into d will be equals to 0. अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया 2a plus p plus q minus 1 into d is equals to 0. Now we need to find out sum of p plus q terms. Now अब लगाते हैं sum of p plus q terms का फार्मूला. Sn का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा बेटा जी, Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा n की जगह पे हमारे पास p plus q है तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे p plus q over 2 into 2a plus p plus q minus 1 into d. अब यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 से 2a plus p plus q minus 1 into d की वैल्यू 0 आ चुकी है. सो इट एम्प्लाइज sp plus q is equals to p plus q divided by 2 multiplied by 0. It implies sp plus q will be equals to 0 and this is your answer. It means sum of p plus q term will become equals to 0. 11th question is given to us as sum of first p, q and r term of AP are small a, small b and small c respectively. 11th question, sp, sq and sr is equals to small a, small b and small c given to us. Sum of first p term is equals to small a, sum of first q term is equals to small b and sum of first r term is equals to small c. So let us consider, it implies we can say that p over 2 into 2a plus p minus 1 into d is equals to small a. बेटा जी यहाँ पे मैंने कैपिटल A इसलिए लिया हुआ है क्योंकि स्मॉल a ऑलरेडी मुझे गिवन है. That's why I'm using some different abbreviation other than which are given to us. Similarly, here we can write it like q by 2 into 2a plus q minus 1 into d is equals to b
and similarly here we can write down r by 2 into 2a plus q minus 1 r minus 1 into d is equals to small c. Now see here, it implies, देखिए बेटा, 2a plus p minus 1 into d will become equals to 2a over p. 2a over p ऐसे करो, सिर्फ हम लोग p लेके जाते हैं, जो 1/2 है उसको बाहर ही रहने देते हैं. Similarly from here 1/2 into 2a plus q minus 1 into d is equals to b over q, जो ये न्यूमरेटर में q है इसके नीचे चला जाएगा. Similarly here 1/2 into 2a plus r minus 1 into d will become equals to c over r, and this is equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Now we need to prove that a over p into q minus r. a over p मेरे पास आ चुका है, b over q मेरे पास आ चुका है और c over r मेरे पास आ चुका है. नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 by q minus r, comma 2 by r minus p and 3 by p minus q and add. जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को और उसके बाद हम लोग इनको ऐड कर लेंगे. सो वी आर लेफ्ट विद, देखिए मैं पहले राइट हैंड साइड लिखने जा रहा हूं, a ओवर p इंटू q माइनस r. देखिए फर्स्ट इक्वेशन को q माइनस r से मल्टीप्लाई किया, प्लस b ओवर q इंटू r माइनस p, सेकेंड इक्वेशन को r माइनस p से किया, प्लस c ओवर r इंटू p माइनस q, थर्ड इक्वेशन को मैंने p माइनस q से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने लिखा एंड ऐड, तो इन सब के बीच में एडिशन का साइन भी डाल दिया. अब ये तो हुआ एक साइड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बिकम इक्वल टू, देखिए पहली इक्वेशन को q माइनस r से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा q माइनस r ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, प्लस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था r माइनस p से, r माइनस p बाय 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d, प्लस थर्ड इक्वेशन को हमने p माइनस q से मल्टीप्लाई किया था, p माइनस q ओवर 2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d. अब बेटा जी आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. Solve right hand side to get the answer is equals to 0. Algebraic multiplication करनी है अंदर सारी, पहले q के साथ सारी टर्म के साथ, फिर r के साथ सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली यहाँ पे पहले r के साथ सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद p से, एंड सिमिलरली here firstly throughout multiply by p and then multiply by q, और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर राइट हैंड साइड 0 आ जाना चाहिए. एंड दिस थिंग वी हैव टू प्रूव ओनली. So this calculation you need to do yourself. Now we are going to start 12th question. Actually जो 12th question है, this is the combination of question number 9th and 10th. नहीं 9th and 10th question जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है आज, उसका कॉम्बिनेशन है. 9th क्वेश्चन में हम लोगों को कहा था कि दो एपीज की nth टर्म की रेशियो मतलब गिवन थी, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 18th टर्म. अब यहाँ पे हम लोगों को जो गिवन है, वहां पे हम लोगों को ये गिवन है कि एपी हमारे पास सिर्फ एक है. स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से, देखिए वहां पे लिखा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी. एक सिंगल एपी की बात की गई है और यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि उनकी m और n टर्म्स से सम की रेशियो m² है. given that sm over sn is equals to m² over n², and we need to find out the ratio of mth and nth टर्म. हम लोगों ने mth और nth टर्म की रेशियो फाइंड आउट करनी है. अब देखिए यहाँ पे अगर sm ओवर sn हम लोग लिखते हैं और सेम एपी की बात की जा रही है, सो इट विल बी रिटन एज m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d ओवर
n/2 into 2a plus n-1 into d, and this is equals to m square over n square. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास बचता है m into 2a plus m-1 into d over n into 2a plus n-1 into d is equals to m square over n square. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में m इधर वाले न्यूमरेटर के स्क्वायर के साथ कट जाएगा. Here denominator n will be cancelled out with denominator n square. और उसके बाद जो चीज बचती है, यहाँ हमारे पास बचता है m over n. उसको हम लोग क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So it will become 2a into n plus mn minus n into d is equals to 2a into m plus mn minus m into d. अब मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन 9th और 10th क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है. यहां तक तो हम लोगों ने 9th क्वेश्चन जैसा किया. अब इसके बाद 10th क्वेश्चन के जैसे करेंगे. सारी टर्म्स को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. इट विल बिकम इक्वल्स टू 2an प्लस mn माइनस n into d माइनस 2am माइनस mn माइनस m into d is equals to 0. Now this will become, ये देखिए 2a टर्म्स इकट्ठी करते हैं, ये आ जाता है 2a into n minus m, और d वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं mn minus n minus mn plus m into d is equals to 0. यहाँ mn प्लस का और माइनस का कट जाएगा. So we are left with 2a into n minus m, और यहाँ पे हमारे पास m minus n बचता है प्लस m minus n into d is equals to 0. अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं मैं, 2a into n minus m minus n minus m into d is equals to 0. यहां से मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला है बाहर, so that मैं बाद में दोनों में से n minus m कॉमन निकाल सकूं. n minus m कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचता है 2a minus d is equals to 0. यहां से आता है आइदर n minus m is equals to 0 और 2a minus d is equals to 0. इसको रिजेक्ट कर देना बेटा जी. इसको रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर n minus m is equals to 0 है तो यहाँ से हमारे पास बनेगा n is equals to m, but that is not possible क्योंकि यहाँ पे m और n दो डिफरेंट टर्म्स गिवन हैं. सो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आती है 2a. अब हम लोग वापस चलते हैं, रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म्स की फाइंड आउट करनी है. नाउ am over an, am हो जाएगा a plus m minus 1 into d और an हो जाएगा a plus n minus 1 into d. d की वैल्यू पुट कर देते हैं, a plus m minus 1 into 2a over a plus n minus 1 into 2a. It implies am over an is equals to a plus 2am minus 2a over a plus 2an minus 2a, and we are left with here am over an is equals to 2am minus a over 2an minus a, और उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से a कॉमन निकलता है और कट जाएगा. So 2m minus 1 over 2n minus 1, and this will be your answer. So the ratio of mth and nth term will be 2m minus 1 over. Now the 13th question is, the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. Sn is equals to 3n square plus 5n, and am is equals to mth term जो हम लोगों को given है 164 है. We need to find out the value of m. अब क्योंकि बेटा जी am 164 है तो we can say that a plus m minus 1 into d will be equals to 164, and we need to find out this value of m. अब देखिए कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला करवाया था. We know that, मे बी शायद आप लोगों को याद होगा, an is equals to sn minus sn minus 1. मैंने बोला था कि nth टर्म का अगर फॉर्मूला निकालना है तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n minus 1 टर्म्स माइनस कर देते हैं.
It implies an is equals to 3n square plus 5n minus 3 into n minus 1 का square plus 5 into n minus 1. It implies an is equals to 3n square plus 5n minus, यहाँ पे a minus b whole square फार्मूला लगाते हैं, a square plus b square minus 2ab plus 5n minus 5, और इसके बाद इसको खोलते हैं, an is equals to 3n square plus 5n minus 3n square minus 3 plus 6n plus minus 5n and plus 5. 3n square plus का 3n square minus का कट गया, 5n plus का 5n minus का कट गया, so an will be equals to 6n plus 2 बचता है हमारे पास. nth टर्म हमारे पास क्या आती है, 6n plus 2. अब बेटा जी अगर nth टर्म आपके पास 6n plus 2 आ गई है, तो just changing n to m, it implies am is equals to 6m plus 2. अगर nth टर्म 6n plus 2 है, तो mth टर्म में क्या है, n की जगह पे m पुट कर देते हैं. अब यहाँ पे देखिए कि am की वैल्यू 164 गिवन है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ 164 is equals to 6m plus 2 because am is equals to 164 मुझे गिवन है. ठीक है जी. अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 6m is equals to 162. It implies m की वैल्यू कितनी आ जाती है, 162 डिवाइडेड बाय 6. इसको 6 के टेबल पे कैंसिल आउट किया, 6 2s are 12, 4 7, so it implies m is equals to 27 and this will be your answer. नोट डाउन कर लीजिए बेटा जी, m is equals to 27 will be your answer. Write down an important note. Please write down an important note. If small a and small b are any two numbers, then single arithmetic mean इसको बेटा जी हम लोग कैपिटल A डॉट कैपिटल M लिखते हैं और इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है. सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू will be given by capital A is equals to A plus B over 2. काफी इंपॉर्टेंट नोट है ये, कैपिटल A is equals to A plus B over 2. मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर हो और उन दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता है, तो इट मींस अरिथमेटिक मीन विल बी गिवन बाय A plus B डिवाइडेड बाय 2 and A comma small capital A comma small b will be an AP. और अगर दो नंबर के बीच में हम लोग अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर देते हैं, then those three numbers will form an AP. Those three numbers will form an AP. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that insert 5 numbers between 8 and 26. Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence will be an AP. Question number 13, question number 14. Let, बेटा जी साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, टाइम खत्म होने वाला है. Let capital A1, A2, A3, A4 and A5 be 5 arithmetic means such that 8, A1, A2, A3, A4, A5 and next term कौन सी है 26 is an AP. अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये AP है, टर्म्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7.
7 टर्म्स की एपी बनी है. It implies 26 is equals to a plus you can say that 26 is equals to a7. It implies 26 is equals to a plus 6b. a की वैल्यू हमारे पास 8 है, so 26 is equals to 8 plus 6b. 6b is equals to 18 and d is equals to 3. और अगर d3 आ गया है हमारे पास, it implies a1, a2, a3, a4, a5. चेक कीजिए बेटा जी. a1 एक्चुअल में सेकेंड टर्म थी, तो इसको लिखेंगे a प्लस डी. a2 थर्ड टर्म थी, इसको लिखेंगे a प्लस 2d. सिमिलरली a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d. a और d की वैल्यूज पुट करते जाते हैं. इट विल बी 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11. 8 plus 3 into 2, 14. 8 plus 3 into 3, 17. 8 plus 4 into 3, 20. And 8 plus 5 into 3 is equals to 23. और चेक कर लीजिए बेटा जी, आपके पास 8, 11, 14, 17, 20, 23 और 26 एपी बन गई है. ठीक है जी. Okay students, remaining we will do tomorrow.